इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। लगभग 2 महीने से ऊपर जबलपुर में आप लोगों को देशना सुनने के लिए अवसर मिल रहा है और सब लोगों की भावना कॉलोनी के लिए भी बात आई थी, तो आज हनुमान ताल को समय दिया जा रहा है। स्थान तो जबलपुर है, किंतु कॉलोनी की अपेक्षा से एक अलग मानसिकता बनती है। इसलिए हमने सोचा यदि मान लो कॉलोनी यदि जाते हैं तो इतने मात्र से यदि संतुष्टि होती है तो हमें कोई आपत्ति थोड़ी। रहना तो है, कहीं भी रहें, धर्म ध्यान करना है और आप लोगों के निमित्त से धर्म ध्यान अपना भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आना हुआ। इसी प्रकार और भी कॉलोनी हैं, उनके लिए भी यथोचित समय मिल सकता है। मिले ये भाव तो आप लोगों का है। अब आपके सामने मैं ये विषय देना चाहता हूँ कि मन की जो मलिनता है, मन की जो कलुषता है, उसको धोना है। क्योंकि मन में मलिनता या कलुषता आती है, वह पाप में परिणामों के द्वारा ही मन दूषित होता चला जाता है। इसलिए उस मलिन मन को धोने के लिए प्रभु की अथवा गुरु की आराधना की जाती है। बिना आलंबन लिए वह कलुषित भाव, पापमय भाव व प्रक्षालन उनका संभव नहीं है। इसलिए प्रभु की आराधना आप लोग भी कर रहे हैं और मैं भी प्रभु की आराधना, गुरु की आराधना करने में ही रत हूँ। क्योंकि अतीत की ओर दृष्टि जाती है तो अज्ञान दशा में न जाने कितने काल से पाप करता आया है, जिसके माध्यम से वह आत्मतत्व मोह से प्रभावित हो करके संक्लेश का अनुभव कर रहा है। उस संक्लेश को दूर करने के लिए, दुख से अपने आप को ऊपर उठाने के लिए ही एकमात्र आलम्बन लिया जाता है। प्रभु की आराधना आप करते हैं, पूजन अर्चन आदि कर लेते हैं, अभिषेक आदि जो शुभ अनुष्ठान आप लोग करते हैं, इस अनुष्ठान के द्वारा भगवान को कुछ मिल रहा है क्या है? भगवान की पूजा करने से भगवान पूज्य हो गए हों, ऐसा तो है नहीं। भगवान की वंदना करने से उनमें भगवत पद की उपलब्धि हो आपके द्वारा, ऐसा नहीं। उनकी आराधना करने से उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि प्रभु पूज्य बने हैं, 3 लोक के द्वारा पूजनीय हो गए हैं। उनमें जो पूज्यता जो आई है, वह पूजक की पूजा से नहीं आई। उनमें जो पूज्यता आई है वह साधना के माध्यम से आई है। इसलिए
आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में वासुपूजनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक श्लोक दिया है, उसको प्रासंगिक समझते हुए आपके सामने रख रहा हूँ कि न पूजयार्थ स्वैवीत रागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितांजनेभ्य, ऐसा कहा है। न पूजयार्थ स्वयं वीतरागी, भगवान आप तो वीतरागी हैं, आपको पूजा से कोई भी प्रयोजन नहीं है और आप वीत द्वेषी हैं, आपके अंदर किसी के प्रति राग भी नहीं न किसी के प्रति द्वेष है, इसलिए आपको पूजा से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और किसी की निंदा से भी आपको कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। इसके उपरांत भी भगवान हम आपकी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? ते पुण्य गुण स्मृति ही, हे भगवान आपके पवित्र गुणों का जो स्मरण है उसके माध्यम से हमारा जो चित्त कलुषित था वह कलुषित व चित्त निर्मल हो, इस पवित्र भावना को लेकर के ही आपकी हम आराधना कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने आशय व्यक्त किया है। अर्थ ये निकला कि प्रभु की आराधना से, प्रभु की उपासना से, प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करने से उन्हें कोई भी मिलने वाला नहीं, किंतु इस प्रकार की भगवान की आराधना से अपने जो कालुष्य भाव है, जो भवांतर से आया हुआ जो अज्ञान का परिणाम माना जाता है, वह कालुष्य भाव वह पापमय परिणाम प्रक्षालित हो और सारे सारे परिणाम धुल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के प्रभु की और गुरु की उपासना की जाती है। महाराज इसमें भी एक अपेक्षा आ गई, ये अपेक्षा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पाप प्रक्षालन का यदि उद्देश्य नहीं है तो वह शुभ अनुष्ठान भी वह व्यर्थ चला जाता है। किंतु उद्देश्य सबका ये होना चाहिए कि भगवान अज्ञान दशा में जो भी किया है वह किया है, अब उसके लिए कौन सा उपाय है? उपाय यही है, किया हुआ अब वह परिवर्तन नहीं होगा। यदि उसको परिवर्तित करना है, उन कर्मों का क्षय करना है, तो निश्चित रूप से प्रभु की आराधना करो। पंच परमेष्टि की आराधना के माध्यम से अपने अर्जित जो पाप कर्म हैं वो सारे सारे उपशमित हो सकते हैं अथवा क्षय को प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी का कहना है। तो निरंतर आप लोग भी प्रभु की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं और देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये जितने भी विशुद्धतम परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं प्रभु के आश्रय से, आलम्बन से, वो सारे सारे निर्मल उज्जवल परिणाम कितने काल के लिए वो टिक सकते हैं? पुरुषार्थ तो आपने बहुत किया है, परिणामों में निर्मलता आ रही है, आई है, किंतु उसमें स्थायित्व के लिए क्या किया जाए? महाराज हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि आप चातुर्मास कर लो तो हमारे परिणाम, मतलब हमारी बात को ही आपने लौटाया है। भाव अच्छे हैं आपके, किंतु परिणामों में निर्मलता जो आई है वह कुछ क्षण के लिए नहीं होना चाहिए, उसमें स्थायित्व होना चाहिए।
और उसके लिए स्थायित्व उन परिणामों को, विशुद्धतम परिणामों को बरकरार बनाए रखने के लिए निरंतर उसी प्रकार का अनुष्ठान, उसी प्रकार की आराधना निरंतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि अनादिकालीन जो मोहजन्य संस्कार हैं उनको समाप्त करने के लिए 2-5 मिनट के लिए हम कर दें तो संभव नहीं है। उनको निरंतर करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि कुछ समय के लिए कर लिया फिर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से अपना जो मन है वह पुनः उन्हीं पदार्थों के संपर्क में आकर के कलुषित होता चला जाता है। ये पुनरावृत्ति निरंतर होती रहती है। इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही निरंतर धर्म ध्यान करने की आवश्यकता है। अकेले भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप से भी उस प्रकार का वातावरण निर्मित किया जा सकता है, विशेष आयोजना आदि के माध्यम से, जैसे पंच कल्याणक है और विधान इत्यादि के माध्यम से उस माहौल को तैयार किया जा सकता है और सामूहिक पुण्य का अर्जन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कभी कभी सामूहिक पाप कर्म का उदय आता है तो एक ने पाप किया है सबको भोगना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि महाराज एक ने पाप का अर्जन किया और दूसरे को क्यों फल मिल रहा है। उसने वर्तमान में भले ही पाप का अर्जन नहीं किया हो किंतु अतीत में जो किया है उसका निश्चित रूप से भिन्न भिन्न निमित्तों को लेकर के फल मिला करता है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो घटना सुनने को मिली, अहमदाबाद में, गुजरात में एक प्लेन क्रैश हो गया। उसके होने से कितनी संख्या में 200, 250, 300 के आसपास जनता अवसान को प्राप्त हो गई। ये क्यों हुआ? ये किसका परिणाम है? ये संयोग का परिणाम माना जाता है। और संयोग जो होता है वह विषयों के साथ अपना संबंध जब जुड़ जाता है उसके माध्यम से ही वह अशुभ कर्म का, पाप कर्म का अर्जन करता है। क्योंकि दूसरे जीवों के प्रति दया, अनुकंपा, करुणा का भाव यदि हमारे अंदर रहते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के संयोग प्राप्त नहीं होते हैं। लगता है हमने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है तो वह कर्म का फल मिल क्यों रहा है? कर्म का जो फल मिल रहा है इससे स्पष्ट है आपके ही द्वारा भवांतर में भी किस व्यक्ति के साथ किस रूप में क्या कृत्य किया है, वह सारा सारा अर्जित जो कर्म है वह समय पा करके उदय में आ जाता है तो फल भोगना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार के संयोगों से अपने को दूर रहना चाहिए, ऐसा उपदेश दिया जा सकता और दे रहे हैं। लेकिन वस्तुतः इस प्रकार की घटना घटती चली जा रही है, इसके बाद भी किसी के अंदर परिणाम है कि उन संयोगों से हमें दूर रहना है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, अवसान को प्राप्त होने वाले हो रहे हैं, इसके बाद भी इस प्रकार की घटना को देखते हुए भी, सुनते हुए भी उस प्रकार के साधनों से हम लोग दूर नहीं रहते हैं। पूरे भारत में हम ये पूछना चाहते हैं एक्सीडेंट के माध्यम से कितने जीवों का अवसान होता होगा? हजारों की संख्या में। इसके बाद भी जो वाहन आदि हैं उनके खरीदने वालों की संख्या कम नहीं है। कार खरीदने के लिए चले जाते हैं, इधर घटनाएं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर न्यूज़ सब। इसके बाद भी उसका असर, उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता?
उसका कर्म का योग था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब तुम्हारा योग कब आएगा कौन देख सकता है, किसको वह ज्ञान का विषय बन सकता है। भगवान सब जानते हैं किंतु वह कहते कुछ भी नहीं, क्योंकि कहने से काम नहीं चलता है। निरंतर संसार के स्वरूप के बारे में आप अध्ययन करोगे बारीकी से तो निश्चित रूप से किस प्रकार किन परिणामों से पाप का अर्जन होता है, किन परिणामों से इन पापों का प्रक्षालन होता है, ये सारा विषय आगम अर्थात शास्त्र के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हो सकती है। किंतु लाइब्रेरी में कॉलोनी भ्रमण करके हम देख लें तो प्रत्येक कॉलोनी में शास्त्र मिलेंगे, लाइब्रेरी हैं, किंतु कौन स्वाध्याय करते हैं निरंतर, पूछेंगे तो शायद ही कुछ लोग करते होंगे, उसके प्रति रुचि नहीं। जबकि पूजन अर्चन अभिषेक आदि के माध्यम से पुण्य अपने पाप का प्रक्षालन होता है, किंतु सबसे एक बड़ा साधन है स्वाध्याय। उसके माध्यम से अपने जीवन के साथ तुलना करने को हमें अवसर मिलता है कि आगम में क्या लिखा है, हम किस रूप से जीवन जी रहे हैं, इसके बारे में बहुत अध्ययन होने से सामने आ जाता है कि अपने को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का पुण्यार्जन करने योग्य ही कार्य करना चाहिए, इस प्रकार का बोध प्राप्त होता है। संसार में कितने जीव आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी किसी को ज्ञात नहीं है, और संबंध जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के साथ उसका प्रभाव रहता, अन्यों के साथ कोई प्रभाव नहीं रहता। पारिवारिक कोई व्यक्ति मान लो अवसान को प्राप्त होता है तो परिवार के लोग ही शोकमग्न होते हैं, अड़ोस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ उसका कोई संबंध नहीं जुड़ता। ऐसा क्यों होता है महाराज? इसलिए क्योंकि ये मोह माना जाता है। आपका जो संसार है वह कितना बड़ा है मुझे बताओ? बहुत सीमित संसार है आपका। जिन जिन व्यक्तियों के साथ आपका जो घनिष्ठ संबंध है, निकटवर्ती व्यक्तियों के साथ उतना ही आपका संसार है। उन्हीं व्यक्तियों को लेकर के आपके भीतर हर्ष विषाद आदि परिणाम होते हैं। उन्हीं व्यक्तियों के बीच में ही आपकी मित्रता और शत्रुता का भाव जागृत होता है। अन्य जितने भी संसार में जीव हैं उनका आपके साथ कोई संबंध नहीं है। तो बिना संबंध के वह परिणाम कैसे होते हैं? जिनके साथ संबंध आपने रखा है, स्थापित किया है संबंध, उनको लेकर के हर्ष विषादादिक परिणाम होते हैं और उनके लिए ही सब कुछ किया जाता है। अपने परिवार को संचालित करने का जो भाव है आपके अंदर आता योगदान है। महाराज जितना शक्य है उतना ही तो किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है, शक्य का ये अनुष्ठान होता है, किंतु जितना शक्य है उसका अनुष्ठान करो। किंतु भावों के माध्यम से भी समस्त जीवों के सुख के लिए परिणाम किए जा सकते हैं। जैसे सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, ये आप बोलते हैं पंक्ति मेरी भावना की है। मेरी भावना है, तेरी क्या भावना है बताओ? मेरी भावना तो यही है, लेकिन तुम्हारी भावना क्या है? यदि यह मेरी भावना जो पंक्ति है यदि आत्मसात हो जाए तो किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव मन में नहीं आ सकता, बल्कि मित्रता का भाव ही आता चला जाता है। लेकिन ये पंक्ति निरंतर आप दोहराते रहेंगे, परिणाम आपके इसके अनुरूप बनते चले जाएंगे, तो निश्चित रूप से वातावरण बहुत सुखमय
सुखद वातावरण निर्मित हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं है। इसमें न अर्थ का व्यय होगा न और कुछ होगा। इसमें कोई पसीना भी नहीं आता है। लेकिन ये आसानी से ये भाव किए जा सकते हैं, किंतु ये भाव उत्पन्न होना बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि ये दुर्लभतम परिणाम माने जाते हैं। संसार से जो ऊपर उठना चाहता है, स्वयं दुख का अनुभव करता है और दूसरे को भी दुखी देख रहा है, तो वह सोचता है कि भगवान ये जो दुख उपस्थित हो रहा है इसके पीछे और कुछ नहीं, केवल अपने जो कलुषित परिणाम है, पापमय परिणाम, उसका ही एकमात्र परिणाम निकल रहा है। इसलिए देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए अपने भावों को उज्जवल बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वह केवल अपना मुख है इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, किंतु आगम में ये सारा सारा विषय वर्णित है, वहीं से चिंतन मनन आदि करके आपके सामने ये रखा जा रहा है। और जो बिल्कुल ही इस देशना को सुन करके इसको आत्मसात करने का पुरुषार्थ करता है, तो उसका संसार अब दीर्घ संसार नहीं रह सकता। बहुत ही गुरुदेव का ये कहना है कि यदि मान लो हृदय से यदि धर्म की आराधना करते हो तो बहुत ही अल्प जीवन में, अल्प भव में आपका कल्याण हो सकता है। मूल ये है कि आपके मन में विकल्प ये आ सकता है कि महाराज ये अनंतकालीन संस्कार है, मोहजन्य संस्कार, इनको समाप्त करने के लिए क्या अनंतकाल अपेक्षित है क्या? है? नहीं है ना। अनंतकालीन संस्कार है कर्मों के, तो उन सबको समाप्त करने के लिए, उनको जलाने के लिए अनंतकाल की आवश्यकता नहीं। अंतर मुहूर्त में ही वह सारे सारे कर्म भस्त हो सकते हैं, राख राख हो सकते हैं। वो वैसे ही कर्म दिखाई नहीं देते, किंतु वो सारे सारे जिनका आत्मा के साथ संबंध अनादिकालीन हैं, वो सारे सारे संबंध उनका समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि आत्मगत परिणाम के द्वारा उनका संबंध हुआ था आत्मा के साथ, और आत्मगत पवित्र भावनाओं के माध्यम से ही वो सारे सारे कर्म आत्मा से पृथक हो सकते हैं और वह आत्म तत्व पृथक देखने में आ सकता है। क्योंकि जब तक इसके पीछे रहस्य क्या है महाराज? रहस्य ये है कि जब तक आपका ममत्व भाव पर पदार्थों के प्रति रहेगा, तब तक वह कर्म का आश्रय होता रहेगा। पर पदार्थ के प्रति ममत्व भाव होता क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे यही एकमात्र कारण है, शरीर के प्रति जिसका ममत्व भाव रहेगा तो उसके संपोषण के लिए अन्य पदार्थों का संकलन वह करता चला जाता है। संपदा के प्रति आपका स्वामित्व भाव क्यों आता है? नोट का बंडल है, सीधा सीधा सेवन करने में नोट खाते हैं आप? नहीं खाते ना, लेकिन दूसरे के नोट तो खा लेते हैं। दूसरे के नोट खाने का अर्थ यही है कि बस मिल जाए तो उसको, हाँ, ये व्यवसाय आदि में यही होता है। हाँ, सारे सारे नोट जो आ रहे हैं उसका जो उपार्जन हो रहा है वह दूसरे के नोट को खाने से ही आता उपार्जन होता है। नीति न्याय के अनुरूप वित्त का अर्जन बहुत कम लोग कर पाते हैं, किंतु प्राय करके अनीति का सहारा लेकर के संसारी प्राणी अपने जीवन यापन करने के लिए
अनावश्यक संपदा का भी संकलन करता चला जाता है। जितना आवश्यक है उतना उसका संग्रह करो, और संग्रहित जो संपदा है उसका परसेंटेज के रूप में धार्मिक क्षेत्र में उसका सदुपयोग करने के लिए कहा है। तो इसीलिए वस्तुतः शरीर के प्रति जो लगाव है उसके लिए ही ये सब संपदा काम में आती है। और शरीर के प्रति जिसका कोई मोह ममत्व भाव नहीं है तो उन पर पदार्थों के प्रति उसका कोई भी स्वामित्व भाव एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता। तो ऐसा किस जीवन में संभव है महाराज? जो श्रमण होते हैं उन्हीं के जीवन में ये संभव है। अच्छे से अच्छे भी कोई वस्तु देखने में आ जाए और आप चढ़ा भी लो, क्या रत्न भी चढ़ा लो, असली नकली नहीं, हाँ असली रत्न चक्रवर्ती। एक प्रसंग हमें याद आ गया, फोटो देखा था बंडा में, वो बहुत बड़ा एक फोटो है और कैलाश पर्वत पर वृषभनाथ भगवान ध्यान में लीन हैं और उनके चरणों में चक्रवर्ती पहुंचा है और मुकुट पहना हुआ है और घुटने टेक करके वह रत्न चढ़ा रहा है, अनगिनत एक से एक बड़े बड़े रत्न जो आपको आपके भाग्य में नहीं हैं, और आपके भाग्य में नकली रत्न तो मिल सकते हैं, लेकिन असली रत्न वह चढ़ाया है और नतमस्तक हो रहा है। उसके प्रति उनका क्या भाव है? महाराज हमारे पास मिल जाए तो हम भी चढ़ा देंगे। देखो, कहना अलग वस्तु, चढ़ाने का जो भाव है वह निश्चित रूप से उस वस्तु के प्रति परसेंटेज के रूप में तो कम से कम राग भाव समाप्त हो जाता है, स्वामित्व भाव समाप्त हो जाता है, तब वह चढ़ाने का भाव रखता है। तो उसी प्रकार ये जितने भी धार्मिक जो क्रियाएं हैं ये सारे सारे आत्मोन्नति के लिए ही, आत्मोत्थान के लिए कारण हैं। इसलिए यथाशक्ति आप लोगों को करना चाहिए, ये कहा जा रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बात रखी थी कि भगवान की आराधना आप करते हैं, भगवान की पूजा आप करते हैं, किंतु आपकी पूजा से, आपकी आराधना से भगवान आराध्य नहीं हुए। भगवान जो पूज्य बने हैं वे अपने साधना के बल पर बने हैं। उन्होंने साधना रत्नत्रय की साधना की है और कितने भव तक करते आए किसी को भी ज्ञात नहीं। फिर बाद में जा कर के उस रत्नत्रय की आराधना का एक परिपाक है, तीर्थंकर पद को लेकर के धर्म प्रभावना करने के लिए वो विहार करते रहते हैं यत्र तत्र। विदेह क्षेत्र आदि में देखेंगे वहाँ पर एक ने दो ने कम से कम 20 तीर्थंकर विद्यमान होते हैं। वह तीर्थंकर पद किसी के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है, अपने उज्ज्वल परिणामों के माध्यम से ही इस प्रकार का कर्म का अर्जन, साथ से पुण्य का अर्जन वो कर लेते हैं। किंतु इसके पीछे कोई इरादा है, कोई टारगेट बना लिया हो, मैं तीर्थंकर बनने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। निरपेक्ष भाव के साथ रत्नत्रय की आराधना की जाती है, उसके माध्यम से वह पुण्य संचित हो जाता है। वह इतना पुण्य संचित हो जाता है कि वह कभी भी समाप्त नहीं होता। पुण्य का उपभोग करने के उपरांत भी वह पुण्य क्षीण नहीं होता। आप लोग मेले में चले जाते हैं, जेब में पैसा है, मिठाई खरीद ली, कुछ खेल खिलौने खरीद लिए, बस जेब का पैसा समाप्त हो गया। इतना सा पुण्य था तुम्हारे पास, किंतु उनका वह पुण्य साथ से पुण्य सागरोपम आयु तक वह निरंतर उसका उपभोग करते हैं।
देव पर्याय में, इसके उपरांत भी उनका पुण्य क्षीण नहीं होता। अहमेंद्र आदि पद को प्राप्त कर लेते हैं, सामान्य देवों की अपेक्षा से उनका पुण्य बहुत उत्कृष्ट माना जाता है। उस परम पुण्य का उपभोग करते हुए भी उनका वह पुण्य समाप्त नहीं होता और उसके माध्यम से यहाँ पर आने के बाद भी और एक पद मिल रहा है उनके लिए, तीर्थंकर पद मिल रहा है। यहाँ पर चक्रवर्ती पद मिला था, फिर उसको छोड़ करके रत्नत्रय की आराधना कर ली, उसके माध्यम से इंद्रादिक पद मिल गए, उसका वैभव उनको मिला और उसका उपभोग करने के बाद यहाँ पर पुनः एक और पवित्रतम पद मिल गया उनको। दुनिया में ऐसा कोई भी पद उसकी तुलना में नहीं है। सौधर्म इंद्र आदि भी विस्मित हो जाते हैं उस पद को देख करके, समोचरण में आकर के वह आश्चर्यचकित होते हैं, विस्मित होते हैं। और 2 आँखें होती हैं उनकी इंद्र की, किंतु 1000 आँख बना करके भगवान को निहारते रहते हैं। ऐसा कौन सा उनके अंदर चुंबकीय वस्तु होगी जो आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सारे देव देवांगनाएं अपने आप को भूल करके नृत्य गान आदि करने के लिए खड़े हो रहे हैं। इसके बावजूद भी भगवान की दृष्टि उस ओर नहीं जाती है, हैं? और हमारे लिए कोई चमकीली वस्तु देखने में आ जाए तो आंख फाड़ फाड़ करके देखते हैं अपन, हैं? जैसे कहीं नहीं मिला हो। एक चौवन भी, यदि चौवन भी मिल जाए तो बस उठाने का भाव मन में आ जाता है। भले नहीं उठाएं क्योंकि लोग देख रहे हैं इसलिए नहीं उठाते हैं, कोई लोग नहीं हो तो उठा लेते हैं, क्योंकि कोई क्या कहेगा एक और दिमाग में, कोई नहीं है तो बस चल जाएगा, कोई देख ले तो अरे ये इतने बड़े सेठ हैं, इसके उपरांत भी एक नोट के लिए वो झुक रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। इसलिए सभ्यता है, हैं? सभ्यता का अर्थ क्या? सभा में बैठने की योग्यता जिसके अंदर वह सभ्य माना जाता है। इसलिए इस प्रकार का वह सामूहिक व्यक्ति के बीच में ऐसा कार्य नहीं करता, किंतु अकेला है तो ठीक है, अच्छे आराम से लेकर के अपने जेब में डाल देता है। तो ये सोचो, विचार करो, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के भी हम प्रभावित होते चले जा रहे हैं और प्रभु किसी से प्रभावित नहीं होते। दृष्टि नासा पे धरे, वो किसी की ओर वो नहीं देख रहे हैं। विश्व दिखाई दे रहा है, इसके उपरांत भी विश्व के ओर उनकी दृष्टि नहीं है। केवल ज्ञान के माध्यम से पूरा का पूरा विश्व ही जानने में आ रहा है, जानने का विकल्प नहीं। और आनंद किस में आ रहा है महाराज? फिर भगवान को निजानंद रसलीन, हम बाहर रस ले रहे हैं। रस आता है, नोट का बंडल हाथ में आ गया तो मुंह में पानी आ जाता है। जैसे इमली के नाम सुनते ही, नींबू के नाम सुनते ही मुख में पानी आता है, बताते हैं। उसी प्रकार यदि बंडल हाथ में आ गया, फिर देख लो, है नींद समाप्त। सारा श्रम जो दिन भर जो एक्सर्शन हुआ है वह बिल्कुल 1 मिनट में समाप्त होता है जब गिनते रहते हैं उस समय। इसको बोलते हैं आकर्षण पर वस्तु के प्रति। किंतु भगवान का कोई भी पर वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं, एकमात्र अनंत चतुष्टय के साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ है। बाहरी वस्तुओं से उनका कोई भी संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं।
और अनंत काल के लिए वह स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। इस शरीर से अपने आत्म तत्व को उन्होंने पृथक कर लिया, किंतु पृथक करने के लिए जो पुरुषार्थ किया है वह हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। वो ऐसा पुरुषार्थ है कि शरीर को पड़ोसी बना लिया। काष्ठवत् त्यक्त देहा कहा, लकड़ी के समान इस शरीर को समझ करके वह साधना में लीन हो जाते हैं। भयानक उपसर्ग भी आ जाए तो भी उस ओर कोई दृष्टि नहीं, वहाँ से अन्यत्र जाने का कोई भाव नहीं। इसको बोलते हैं साधना। उस प्रकार की साधना वर्तमान में श्रवण नहीं कर सकते, इसलिए वो कहाँ रहते हैं फिर? आप लोगों के बीच में हैं। वन में जा कर के रहने की क्षमता उनके अंदर नहीं है, इसलिए गांव गांव, शहर शहर, कॉलोनी कॉलोनी, मगर यही ठीक है। क्योंकि आप अकेले सुख का अनुभव करना चाहते हैं, हमें भी तो सुखी बनाओ, ये ध्यान रखो। श्रमण वन में भी रहेगा तो तुम्हें सुखी बना सकता है, ये ध्यान रखो। क्योंकि भावों की बात है। सुखी रहे सब जीव जगत के। तो सब जगह गए हैं क्या वो श्रवण? तीन लोक के जो जीव हैं वह सुखी हो जाएं, इस प्रकार का जो पवित्रतम परिणाम है उसके माध्यम से ही विश्व को सुखी बनाया जा सकता है। और तीर्थंकर जो भी होते हैं वे भी अपने जीवन में आत्म साधना करते हुए विश्व कल्याण की बात को लेकर के, विश्व के हित की बात को लेकर के वो निरंतर प्रवृत्ति करते रहते हैं। इसलिए उनके दर्शन से हैं तीर्थंकर जो होते हैं उस समय वो उत्पन्न भी हो जाए, अभी जन्म हुआ है और उस समय अकाल में ही बिना ऋतु के फल फूल आ जाते हैं पेड़ में, कितना पुण्य होगा? अपना कुछ है उनके तुलना में पुण्य? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।